चिकित्सा के क्षेत्र में अजमेर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जब आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक दुर्लभ गैर कैंसर युक्त बीमारी पिगमेंटेड विलोनोडुलर सिनोवाइटिस पीवीएनएस का सफल इलाज रेडिएशन के माध्यम से किया गया। इस कठिन और बार बार लौटने वाली बीमारी के इलाज के बाद डॉक्टरी विज्ञान, रोगी विश्वास और रेडिएशन चिकित्सा तीनों ने मिलकर एक नई कहानी लिखी है। उम्मीद की, राहत की और चिकित्सा में नवाचार की। यह उपलब्धि न सिर्फ अजमेर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह उपचार किया गया। उन्होंने बताया कि यह रोग जोड़ों के सिनोवियम में असामान्य वृद्धि के कारण होता है, जो समय के साथ जोड़ों को गंभीर क्षति पहुंचाता है। आमतौर पर यह रोग घुटना, कूल्हा और टखने को प्रभावित करता है और कई बार सर्जरी के बाद भी पुनः हो जाता है। अक्सर ऑपरेशन कर ट्यूमर हटाने की कोशिश होती है, पर यह स्थिति फिर लौट आती है। यही पीवीएनएस को जटिल बनाता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने इस भ्रांति को भी तोड़ा कि रेडिएशन केवल कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। उन्होंने बताया कि रेडिएशन की वैज्ञानिक विधि द्वारा सटीकता से ट्यूमर पर असर डालकर उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि यह तकनीक अब कई अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में भी वरदान बन रही है। इस केस में मरीज श्रवणलाल कुमावत को रेडियोथेरेपी दी गई, जो कई वर्षों से घुटने के बढ़ते ट्यूमर से पीड़ित थे और अजमेर व आसपास के कई प्रतिष्ठित अस्पतालों से इलाज के बावजूद राहत नहीं मिली थी। श्रवणलाल का कहना है कि इलाज से पहले वह केवल 20% चलने फिरने में सक्षम थे, लेकिन अब 100% सहजता से चल पा रहे हैं। उनकी आंखों में संतोष था, आवाज में विश्वास और चेहरे पर फिर से लौटी थी मुस्कान। उन्होंने आदिनाथ हॉस्पिटल की सुविधाओं, डॉक्टर्स की दक्षता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यह अस्पताल मरीजों के लिए एक नई जीवन द्वार साबित हो रहा है। इस सफलता ने आदिनाथ हॉस्पिटल को न सिर्फ अजमेर बल्कि पूरे राजस्थान में एक पथ प्रदर्शक चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित किया है। ये एक संदेश है कि तकनीक, अनुभवी चिकित्सक और मरीज का विश्वास मिलकर चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान से उम्मीद रचते हैं। इस केस के साथ ही आदिनाथ हॉस्पिटल ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल कैंसर ही नहीं बल्कि अन्य जटिल और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी उपलब्धि है। जी सर, क्या पेशेंट थे और क्या इन्हें दिक्कत थी और क्या पूरा ट्रीटमेंट किया गया? देखो, अब ये जो है ना, ये बड़ा ही एक थोड़ा सा रेयर सिचुएशन था, क्योंकि इनको हमारे जैसे हड्डियां होती है ना, तो जो जोड़ होती है उसके बीच में कार्टिलेज होती है, साइनोवियल कार्टिलेज, तो उसमें एक ट्यूमर बना था। लेकिन ये ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं था। मतलब जो होता है ना, एक मैलिग्नेंट होता है, एक बेनाइन होता है। बेनाइन मतलब वो इधर उधर फैलता नहीं है, अपनी जगह पे बना रहता है लेकिन परेशानी देता है। और मैलिग्नेंट जो शरीर में फैल जाता है। तो आमतौर पे बेनाइन ट्यूमर का जो इलाज होता है वो ऑपरेशन होता है। तो ये जो एक बीमारी है, इसको हम बोलते हैं पिगमेंटेड विलोनोडुलर सिनोवाइटिस। थोड़ी सी रेयर कंडीशंस है ना, सारे लोगों में नहीं देखने को मिलती, लेकिन जब होती है तो बड़ी परेशान करती है। और कैंसर अस्पताल से ऐसे तो इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये ऑर्थोपेडिक्स में रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस जो भी कार्टिलेज को ऑपरेशन से वो निकाल लेते हैं। अब परेशानी की बात ये होती है कि ये बार बार होती रहती है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब ऑपरेशन करते हो, निकालते हो, कुछ महीनों बाद ये फिर से बन जाता है और धीरे धीरे जोड़ को जकड़ते रहता है और कुछ दिनों बाद वो जोड़ काम करना बंद कर देते हैं। तो अब पैरों में है तो पेशेंट को चलने फिरने में परेशानी होती है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब लोगों के मन में बड़ा भ्रम है कि रेडिएशन केवल हम कैंसर के मरीजों को देते हैं। रेडिएशन का उपयोग केवल कैंसर में ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जहां कैंसर नहीं है, वहां पे रेडिएशन बड़ा वरदान साबित होता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये बीमारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के लाइफ में बहुत कम ही देखने को मिलती है। 90% रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी लाइफ में ऐसी बीमारी कभी देखती ही नहीं, है ना। तो 30 सालों में ये मेरे चौथे या 5वें मरीज हैं इस बीमारी के। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जब आप रेडिएशन देते हो
तो ये जो कार्टिलेज की बनने की प्रक्रिया होती है, जो ट्यूमर की तरह बनता है, वो रुक जाती है। तो ये बार बार जो इनको ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, ये चीज़ें बंद हो जाती है और पेशेंट फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है। फिर वो पैरों पे वैसे ही वज़न देता, उसकी वैसे ही चलने फिरने की क्षमता वापस आ जाती है। सर, इस बीमारी की बात की है, इसका कोई एज डिफाइंड होता है कि ये इस उम्र में हो सकती है, या इसके होने के कोई कारण यदि हम बात करें? ये जनरली यंग पीपल्स में, मतलब जो 20 से 40 की उम्र के होते हैं, उनमें देखा जाता है। और ये नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी कहीं पे वियर एंड टियर हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो जोड़ें होती है उसमें जो साइनोवियल कार्टिलेज होती है, तो कभी इस्तेमाल में कभी उसमें कुछ डैमेज आ गया, वियर एंड टियर जैसे हम बोलते हैं उसको, आ गया, तो वहीं पे क्या होता है कि ये सेल एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं। और एक बार इसकी शुरुआत हो गई तो फिर वो रुकती नहीं, वो बनती जाती है, तो बनते बनते गांठ का रूप ले लेती है। सर, क्या नाम है आपका? सरवनलाल कुमावत। सरवन जी, क्या हुआ था आपको और किस अस्पताल में आपने अपना चेकअप और इलाज करवाया? मेरे पैर में ना ट्यूमर बढ़ रहा था। पहले मैंने जेलन में इलाज लिया था, फिर क्षेत्रपाल में लिया, उसके बाद आरएस में लिया, और तीनों जगह से मेरा वो पैर में दोबारा से हो रही थी बार बार तकलीफ। लेकिन फिर मैं इधर आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर श्री राजीव श्रीवास्तव से मेरा ये ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी लिया था। उसके बाद अभी मैं आराम से चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, वजन ले सकता हूँ। इस पर मेरे को काफ़ी कुछ हद तक आराम है, बिल्कुल आराम है। पहले और अभी की स्थिति की बात हम करें तो कितना फर्क है? पहले क्या स्थिति थी चलने फिरने में और अब कैसा है? पहले मैं 20% चल सकता था, अभी 100% चल सकता हूँ मैं जी। 100। सर, अस्पताल में यहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव सर का, यहाँ की व्यवस्थाएं, डॉक्टर साहब का जो ट्रीटमेंट का पूरी प्रक्रिया रही, वो सब कैसी थी? और एक नंबर है सर, लाजवाब है, 120% लाजवाब है। क्योंकि है ना, सर का व्यवहार, सर का ट्रीटमेंट, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ के कर्मचारी, सबका एकदम नंबर 1 है सर। सर, कहाँ से हैं बेसिकली आप? मैं प्रॉपर पुष्कर के बाजू में थावला, नागौर जिला।